जय किसान। राजधानी में राहुल गांधी एक बार फिर हुंकार भरेंगे। किसान महासम्मेलन में राहुल गांधी चुनावी वादा पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीठ थपथपाएंगे। और हो भी क्यों ना, राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर अंदर किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन गहलोत सरकार ने महज 3 दिन में ही वादा पूरा कर दिया। सामने लोकसभा चुनाव है, लाजमी है टीम गहलोत की परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंट राहुल गांधी एक बार फिर चुनावी हुंकार भरेंगे। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसानों को उनका हक मिलेगा। गहलोत बनेंगे पतवार फिर से और होगा प्रचंड प्रचार फिर से। राहुल करेंगे आगाज फिर से। जी हां, मिशन 2019 को लेकर आज चुनावी आगाज, विधिवत चुनावी आगाज आज हो रहा है। किसान रैली के साथ मिशन 2019 का चुनावी बिगुल फूंकने की आज तैयारी है। मंच सज चुका है। किसानों का रैला जयपुर पहुंचने लगा है और एक भीड़ यहां पर उमड़ने लगी है। और इस रैला को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर आ रहे हैं। आपको बता दें, किसानों की कर्ज माफी का मसला पूरे चुनाव में गूंजता रहा। न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। और सरकार गठन के साथ ही पहली कलम से जो आदेश पारित हुआ है वो किसानों की कर्ज माफी का हुआ है। यानी कि जो कहा वो किया। किसानों की कर्ज माफी का दावा किया गया था चुनाव के समय और इस दावे को सरकार गठन के साथ ही पूरा कर दिया गया। हालांकि 10 दिन कहा था राहुल गांधी ने कि सरकार गठन के 10 दिन के भीतर भीतर किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, लेकिन गहलोत सरकार ने महज 3 दिन के अंदर ही किसानों को वो राहत दे दी जिसका इंतजार लंबे समय से प्रदेश के किसान कर रहे थे। और आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर में किसान रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मिशन 2019 जो कि सामने खड़ा है, लोकसभा की 25 सीटें सामने खड़ी है जिनको फतेह करने की तैयारी कांग्रेसियों ने कर ली है। और बार बार चाहे संगठन स्तर पर हो या मुख्यमंत्री के स्तर पर यह बात कही जा रही है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में 25 की 25 सीटें राजस्थान से जीतकर कांग्रेस की झोली में डालनी है। और इसको लेकर रणनीति के तहत अब तैयारी शुरू कर ली गई है और आज लोकसभा चुनाव का विधिवत आगाज जयपुर से हो रहा है। राहुल गांधी करीब 11 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और करीब 12 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्रिपरिषद के सदस्य, कांग्रेस पदाधिकारी अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट से सीधे विद्याधर नगर स्टेडियम जाएंगे राहुल गांधी और राहुल का राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया जाएगा। राजस्थानी साफा पहनाकर राहुल गांधी का स्वागत होगा। राहुल को किसान का प्रतीक चिन्ह हल भी भेंट किया जाएगा और फिर विधिवत आगाज होगा लोकसभा चुनाव का। मिशन 2019 को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी किसान रैली, और यह माना जा रहा है कि दरअसल आज से ही किसान रैली के बहाने ही सही, लेकिन आज ही से विधिवत आगाज हो जाएगा मिशन 2019 का। और चुनावी बिगुल यहां आज राहुल गांधी फूंकते हुए नजर आएंगे। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में राहुल गांधी किसान रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आज जेईई मेंस की परीक्षा भी है। रैली के कारण छात्रों को कोई परेशानी ना हो, ये मामला जब सीएम अशोक गहलोत के संज्ञान में आया तो उन्होंने राहुल गांधी के रूट में अचानक से बदलाव करा दिया। पहले राहुल को एयरपोर्ट से जेएलएन होते हुए विद्याधर नगर स्टेडियम तक पहुंचना था सड़क मार्ग से, लेकिन अब उन्हें एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए स्टेडियम ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि जेईई मेंस एग्जाम आज से शनिवार तक 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे और दूसरी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। आपको बता दें कि वीवीआईपी दौरे के समय एसपीजी द्वारा हमेशा 2 और वैकल्पिक रूट भी तय करके रखे जाते हैं, वो यथावत रहेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि जेईई मेंस की परीक्षा में ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को राहुल गांधी के रूट में बदलाव किया गया है, जिससे बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाए। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर स्टेडियम के पीछे वाले हिस्से में उतरेगा और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर आने वाले हैं। गुलाबी सिटी में किसानों के बीच से 2019 के चुनाव का शंखनाद करेंगे।
चंद घंटे का वक्त बचा है और फिर जयपुर की सरजमी पर उतरेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता। यूं तो कर्ज माफी का वादा निभाने के बाद पहली दफा किसानों से मुलाकात करने आ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन मकसद है किसानों के बीच से 2019 के चुनाव का आगाज करना। 3 राज्यों में प्रयोग सफल होने के बाद किसानों की कश्ती पर सवार होकर आम चुनाव की नैया पार करने की तैयारी में जुटे राहुल गांधी के कार्यक्रम में समूचे सूबे के किसानों के जुटाने की तैयारी है। ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक पैर पर खड़े हैं कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज। कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि गुलाबी सिटी में राहुल गांधी का ये कार्यक्रम वैसे होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। भामाशाह कार्ड की जरूरत ही नहीं है। यही तो सवाल बीजेपी से पूछ रहा हूँ कि ये कार्ड बनाया क्यों था उन्होंने? इससे कौन सा काम अटक रहा था? बहुत सारे जरिए इस कार्ड के बिना भी गरीबों को जिन योजनाओं का लाभ मिल सकता था, ये 400 करोड़ का राजस्थान के खजाने से पैसा बर्बाद क्यों किया उन्होंने? किसानों के जरिए मोदी सरकार पर ब्रह्मास्त्र दागने की तैयारी किस कदर की गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछली बीजेपी के राज में आत्महत्या करने वाले किसानों की बाकायदा दस्तावेज तैयार किए गए हैं, जिसके जरिए राहुल गांधी केंद्र सरकार से भी देश भर में कर्ज माफी की मांग करेंगे। राहुल गांधी अपनी इस रैली में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कर्ज माफी का जिक्र कर सकते हैं। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर में आज जयपुर से इस किसान सम्मेलन के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे, जो कि न ही सिर्फ राजस्थान की 25 सीटें बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसका संदेश जयपुर से देने के हमारा प्रयास। दरअसल राहुल गांधी ने विधानसभा में कर्ज माफी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा कि सरकार चारों खाने चित हो गई। राहुल गांधी के वादों को उनके मुख्यमंत्री ने भी सिर आंखों पर बैठाया और अन्नदाताओं को बड़ी राहत का ऐलान कर दिया। यही वजह है कि राहुल गांधी की रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटने की संभावना है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो मिशन 2019 का आज कांग्रेस विधिवत आगाज कर रही है। जयपुर में किसान रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचने, तैयारियां पूरी कर ली गई। सीधा रुख करेंगे जयपुर का, जहां से हमारे संवाददाता नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? अब तो चूंकि बहुत कम वक्त बचा है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंच जाएंगे, नजारा क्या कहता है? कितनी भीड़ वहां पर जमा होनी शुरू हो गई? देखिए, भीड़ के आने का सिलसिला कुछ देर में शुरू होगा, क्योंकि लोग हैं अभी जयपुर पहुंचे, दूर दराज के इलाकों से बसों में आए हैं, कई रात का सफ़र करके आए हैं तो कई बिल्कुल सुबह अपने अपनी जगह से निकले हैं और जयपुर पहुंच चुके हैं। अब कुछ देर बाद वो सभा स्थल पे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सभा स्थल का अगर नज़ारा दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर तरफ आपको सुरक्षा बल जो है, पुलिस का सुरक्षा बल है, वो नजर आएगा। उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है कि किस तरह से हर ब्लॉक में जिम्मेदारी संभालनी है, किस ब्लॉक में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रखनी है, क्योंकि बड़ी रैली है, बड़ी संख्या में लोग हैं वो जयपुर आएंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है। और ऐसे में सिर्फ जयपुर ही नहीं बल्कि जयपुर के बाहर के जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे बुलाए गए हैं, विभिन्न थानों के जो जाब्ता है वो यहाँ पे मौजूद है और जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो सब यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। जहाँ तक लोगों की बात करें तो मैं बिल्कुल बाहर की तरफ आपको एक दृश्य दिखाना चाहूँगा कि देखो, लोगों के आने का सिलसिला भी है वो धीरे धीरे शुरू हो गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था जांचने के बाद में जो है उनको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। हालांकि जैसे जैसे अभी सूरज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ है वो भी जमा होती जाएगी, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं एक तरफ जहाँ मंच है, मंच पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था जांची जा रही है, तो ऐसे ही मैदान पे जो है वहाँ पे भी भारी संख्या में पुलिस बल है वो तैनात है, क्योंकि ये जो किसान रैली है यहाँ पे सिर्फ जयपुर ही नहीं, जयपुर के आसपास के जो जिले हैं वहाँ के और पूरे प्रदेश के जो किसान हैं वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो है इस मंच के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि कांग्रेस ने जो वादा किया वो पूरा किया, और साथ ही वो केंद्र पे दबाव भी बनाना चाहेंगे कि जो कर्ज माफी है वो पूरे देश में लागू की जाए, और उस मुद्दे को लेके वो इस मंच पे उठाएंगे। राफेल का मुद्दा भी मंच से उठेगा और जो आरक्षण, स्वर्णों को जो आरक्षण है वो मुद्दा भी इस मंच से उठेगा। तो जयपुर के इस मंच से राहुल गांधी एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा जो चुनाव है उसका आगाज है वो करेंगे, क्योंकि
अभी राजस्थान जीता है, मध्य प्रदेश जीता है, छत्तीसगढ़ जीता है, तो राजस्थान जहां पे उन्होंने किसानों की कर्ज माफ़ी का भी वादा किया था और उस कर्ज माफ़ी के वादे को पूरा भी किया है, तो इस मुद्दे को भुना के किस तरह से लोकसभा में कांग्रेस ज़्यादा सीट जीते, इस पे पूरी नज़र रहेगी। अनूप, बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बोलेंगे तो जाहिर तौर पर चूंकि मिशन 2019 का चुनावी आगाज हो रहा है, ऐसे में कई सारे मसले होंगे जो राष्ट्रीय पटल पर लगातार राहुल गांधी उठाते रहे। राफेल भी उनमें से एक ही है खासकर, लेकिन किसानों के हित से जुड़े हुए कई विषय आज यहां पर रख सकते हैं। खासकर किसानों की कर्जमाफी के बाद जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो ऐसे में किसान भी काफी उत्साहित यहां पर हैं। नरेश, लौटेंगे आपके पास, नजर बनाकर रखिए आप खबर पर। रुख करते हैं शिव प्रकाश, जो कि हमारे संवाददाता जोधपुर से किसानों की बस में उनके साथ चले हैं और अब जयपुर के नजदीक बगरू एक जगह वहां पर पहुंच चुके हैं। शिव प्रकाश, कितना उत्साह नजर आ रहा है किसानों में, जो आप चूंकि उनके साथ जोधपुर से और यहां तक का सफर तय करते हुए आप आए, क्या बातें हो रही हैं किसानों के बीच में आपस में इस रैली को लेकर? जी, निश्चित रूप से किसानों में काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह है। मैं कल रात जोधपुर से जयपुर के लिए इनके साथ बस में आया हूं और किसान वर्ग राहुल गांधी को सुनने के लिए काफ़ी आतुर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आए थे तब उन्होंने किसानों से जो वादा किया था कर्ज माफी का, उन्होंने वह वादा निभाया है, उनकी सरकार ने उनका वादा निभाया। इसके बाद वो पहली बार राजस्थान आ रहे हैं, तो काफ़ी उत्साह है किसानों को। हमारे साथ किसान वर्ग के कुछ लोग मौजूद हैं। बताएं कि जो वादा किया था वो वादा क्या पूरा किया है? ऊपर देखो। क्या वादा पूरा किया है राहुल गांधी ने? कर्जा का वादा पूरा किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको रैली को लेकर के? मतलब यही रैली किसानों की विशाल रैली है और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसानों को फायदा दिया जाए। उनके अलावा जो कर्ज माफी का घोषणा की थी वो कर्ज माफी हो गया है। उनके साथ में जो 50 डेलीगेट जो सरपंच उनके लिए वो योग्यता जो खत्म कर दी है राहुल जी ने और अशोक जी ने, तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसानों को फायदे मिला और ये सारा काम हो रहा मतलब और किसान हित के लिए हो रहा सारा काम। आप क्या मानते हैं और क्या होना चाहिए आज की रैली से? आपको क्या उम्मीद है? 5 साल से त्रस्त राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो ये किसान इतने दुखी, आज वो उत्साह के साथ पूरे राजस्थान के गांव-गांव डाणी जी, लौटेंगे शिव प्रकाश, संपर्क में दिक्कत है। नरेश का रुख करते हैं, जयपुर से लगातार नरेश हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश, एक तो विषय ये है चूंकि किसानों की कर्जमाफी का जो वादा विधानसभा चुनाव में किया गया था 10 दिन के अंदर उस वादे को पूरा करने की बात है, लेकिन महज 3 दिन में अशोक गहलोत कैबिनेट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी और किसानों को राहत दी। ये तो एक बड़ा विषय। और इसके बाद जब राहुल गांधी आज आ रहे हैं तो ये तो विषय होगा किसानों की कर्जमाफी, लेकिन जो पूरे देश में किसानों की कर्जमाफी की बात कांग्रेस कर रही है कि राहुल गांधी आज पूरे देश में मोदी सरकार से ये मांग करेंगे किसानों की कर्जमाफी की जाए, इस दिशा में क्या कुछ खबर है इससे जुड़ी हुई? दूसरा ये कि किसानों में कितना उत्साह आज नजर आने वाला है, क्योंकि कर्जमाफी हो चुकी है लेकिन अभी भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर सरकार का भी फोकस है और किसान भी इस विषय को उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा है वो यहाँ पे रहेगा और राहुल गांधी इस सभा के जो मंच है उसका बिल्कुल उपयोग करेंगे नरेंद्र मोदी को घेरने का और उनको किसानों की जो कर्ज माफ़ी है उनकी मांग करने का। तो एक तरह से कह सकते हो वो कहेंगे कि जब 3 राज्यों में किसानों की कर्ज माफ़ी हो सकती है, जब सरकार बनने के 5 से 7 दिन के भीतर 10 दिन का वादा किया था लेकिन उससे भी कम समय में जब कर्ज माफ़ी हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं? क्योंकि देखिए कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे किसान कर्ज में डूबे हुए हैं उनको, और कई जगह आत्महत्या जैसी जो खबरें हैं वो रोज़ हमने सुनने को मिलती है कि किसान कर्ज माफ़ी से दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं पे उनकी फसल बर्बादी हो जाती है, फसल का जो मूल्य है वो उनको नहीं मिल पाता। तो ये सारे मुद्दे हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं और चूंकि लोकसभा चुनाव आने हैं और भारत में जो किसानों की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या में है तो उनको प्रभावित करने के लिए, उनको अपनी तरफ ये कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने के लिए राहुल गांधी कोई
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस मंच के माध्यम से, और वो ज़रूर जो केंद्र सरकार से जो है वो मांग करेंगे कि पूरे देश में किसानों की कर्ज माफ़ी है वो लागू हो, किसानों की कर्ज माफ़ी की जाए, और किसानों की और भी जो मुद्दे हैं, चाहे वो फसल से संबंधित हो, चाहे वो उनके जो मूल्य से संबंधित हो, जो उनकी लागत मूल्य भी कई बार किसानों को नहीं मिल पाती। हम देखते हैं कई बार जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा कई बार उपज है उनको हमने ये भी देखा है कि सड़कों पे किस तरह से डाला जाता है, खराबा हो जाता है। तो उन सब से कैसे बचा जाए, किसानों के हित में क्या फैसले हो, इन सब मुद्दों पे भी यहाँ चर्चा होगी। साथ में चर्चा होगी राष्ट्रीय मुद्दों की, चर्चा होगी राफेल मामलों की, चर्चा होगी आरक्षण मामले की, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव में छाए रहेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द ये कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात करें तो चूंकि उन्होंने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में काफ़ी प्रचार किया है, पूरे राजस्थान के हर इलाके में गए, उनको पता है कि किस क्षेत्र में किस तरह की समस्या है। इसके अलावा अशोक गहलोत जो है उनको भी यहाँ की पूरी नब्ज पता है, उनको हर एक क्षेत्र का ज्ञान उनको पता है कि किस तरह से किन मुद्दों के आधार पर चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब मामलों को देख के नरेश ये तो ठीक है, चूंकि चुनावी का जब मौसम होता है तब बहुत सारे वादे किए जाते हैं, और ये अच्छी बात है कि जो वादे विधानसभा चुनाव में किए गए वो पहली कलम से पूरे होते हुए नजर भी आ रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी का मसला पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी किसानों के स्तर पर बात करें तो किसानों के मन में क्या चल रहा है, उनके बीच और कौन कौन से विषय हैं जिस पर वो चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में भी प्राथमिक स्तर पर सोचे, विचार करे, यहां से भी हमें राहत मिलनी चाहिए, ये भी हमारी एक समस्या है। और कौन कौन से मसले हैं? किसानों की कर्ज माफी तो एक विषय है ही। देखिए, राजस्थान की जहाँ तक बात करें, एक तो यहाँ पे चूंकि पानी की समस्या है और यहाँ का जो किसान है वो पूरी तरह से ये कह सकते हैं उसी पे आधारित, उनकी खेती उस पर आधारित है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि सर्द मौसम में या मौसम की खराबी के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है, ये एक मुद्दा रहता है। साथ में जो समर्थन मूल्य की बात करें कि जितनी उनके उपज पे लागत आती है, कई बार उनको वो लागत भी नहीं मिल पाती। तो इन मुद्दों पर भी बातचीत होगी, और किसानों की ये मांग रहती है हमेशा कि जो उनको जो चूँकि वो पूरी तरह से खेती पे निर्भर है, फसल पे निर्भर है, उनकी रोजी रोटी वही है, तो उनको उनकी जो लागत होती है उससे अधिक मूल्य उनको मिलना चाहिए। उनकी जो फसल है वो खरीदी जानी चाहिए कि उनकी फसल है वो कहीं खराब ना हो, उनकी फसल का ऐसा ना हो कि जो नुकसान उनको उठाना पड़े, उनके जो उचित मूल्य भी उनको ना मिले। तो इस तरह के भी कोई नियम कायदे, कोई नीति है वो लागू हो, इस तरह की मांग राजस्थान के किसान है उन्होंने की है। अब देखना यह है कि इस मंच के माध्यम से जब राहुल गांधी यहाँ सभा को संबोधित करेंगे तो आगे किस तरह किसानों के मुद्दों को आगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ले जाया जाएगा। जाहिर तौर पर एक बड़ा मंच और पूरे प्रदेश के किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनावी शंखनाद तो यहाँ पर मिशन 2019 का हो ही रहा है। लौटेंगे आपके पास नरेश जी, रुक करते शिव प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, आप चूंकि जोधपुर से किसानों के साथ उनकी बस में बैठकर और अब जयपुर पहुंचे हैं, क्या बातें हो रही हैं किसानों के बीच में? बस में जब किसान आपस में बात कर रहे हैं इस रैली को लेकर, या कर्ज माफी की एक राहत तो यहां पर मिली है, लेकिन और कौन कौन से विषय हैं जिन पर किसान चिंतन कर रहे हैं कि हाँ सरकार इस दिशा में भी सोचे, यहां पर भी हमें राहत की जरूरत है, यहां पर भी हमें परेशानी आ रही है, इसका भी समाधान हो? जी, निश्चित रूप से मैं पूरे रास्ते उनके साथ रहा हूं, और सबसे बड़ी बात जो इनके बीच हुई है कि एक विश्वास कायम हुआ है किसानों का कांग्रेस के प्रति। जो चुनावी वादा किया गया था और 10 दिन में कर्ज माफी का जो वादा था वह पहली ही कैबिनेट की बैठक में जब पास किया तो सब उसी को लेकर के काफी तारीफ कर रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाया। लेकिन अभी भी किसानों के सामने काफी चुनौतियां हैं। किसान अभी भी संपूर्ण कर्ज माफी की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी एक बार फिर किसानों के हित में सोचेंगे और संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। दूसरी चीज जो किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर के बार बार मांग उठती रही है, क्योंकि जब पूरा समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो बार बार किसान है वो कर्ज में डूब जाता है। तो इनके बीच यही वार्ता हो रही थी कि यदि समर्थन मूल्य पर किसान की समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। तो बार बार जो ऋण माफी की डोज देनी पड़ रही है उसमें कहीं न कहीं उनको निजात मिलेगी। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि जब खाद और बीज और यूरिया, जो पिछले कुछ दिनों से यूरिया की किल्लत हुई है, उसको देखते हुए भी किसान को उम्मीद है कि राहुल गांधी के यहाँ आने से उन्हें कहीं न कहीं इससे भी राहत मिलेगी और कुछ बड़ी घोषणाएं इस मीटिंग में होगी, ताकि जो राजस्थान का किसान है वह खुशहाली से अपना जीवन यापन कर सके।
बिल्कुल शिव प्रकाश, आपके साथ भी कुछ किसान नजर आ रहे हैं, जरा उनसे खुद ही पूछिए, उनसे समझने की कोशिश करिए। किसानों की कर्ज माफी तो एक बड़ी राहत है, लेकिन अब वो कौन कौन सी राहत की उम्मीद कर रहे हैं? आज चूंकि किसान रैली में पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी आज संबोधित करेंगे, क्या उम्मीदें हैं इस रैली से और क्या सवाल हैं जिनके जवाब वो चाहते हैं कि सरकार इस स्तर पर भी हमें समाधान हमारा करे, ये हमें समस्या आ रही है, इस पॉइंट पर हमें दिक्कतें आ रही हैं, जरा किसानों से समझिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि और क्या क्या समस्याएं हैं जिनको दूर करना जरूरी है ताकि किसानों का जीवन स्तर है वो ऊपर उठे। पिछले 5 साल से जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने पूरे 5 साल किसानों के और आम जनता को गुमराह किया सर। इनके लिए कोई भी ऐसा और क्या क्या होना चाहिए अब? होना चाहिए सर, हर तरह से विकास के लिए कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है। जनता के उत्थान के लिए काफी बड़ी भारी भारी योजना आ रही है सरकार। आप किसानों के हित की बात करें तो और क्या क्या समस्याएं हैं किसानों के सामने जिन्हें दूर? समस्या ये है कि सबसे ज्यादा बिजली आनी चाहिए किसान के लिए। किसान बिजली से बहुत दुखी है और किसान खाद से दुखी है। किसान का कर्जा है वो पूरा संपूर्ण होना चाहिए। किसान की बात ये है। आप भी कहां से आए हैं और इस रैली से आपको क्या उम्मीद है? रैली की ये उम्मीद है कि कर्जा माफ करने के लिए एक बोला, उसने अभी नहीं हुआ। आप भी आए हैं, दूर से आए हैं? हम जोधपुर जिले से आए हैं साहब। किसान की यही है कि किसान का कर्जा संपूर्ण माफ होना चाहिए और बिजली में दरों में कमी होनी चाहिए। और ये कि जो 94-95 वाला कानून चल रहा है वार्ड पंचों और सरपंचों पर, वो हटना चाहिए। ये हमारी मांग है जनता की। कुछ यहाँ की मांगे हैं, उनका ये कहना है कि बिजली की समस्या है, उसको कहीं न कहीं उनको निजात मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये ऐसे कई सवाल हैं शिव प्रकाश जिनका जवाब आवाम चाहती है और उम्मीदें सरकार से। चूंकि किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा विषय था और सरकार ने फौरी राहत यहां पर दी है पहली कलम से। 10 दिन का वादा किया गया था लेकिन 3 दिन में इसका समाधान निकाल दिया गया। आप शुक्रिया शिव प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। और नरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।